Hello, my dear friends. I welcome you all. This is Pragati, and we are doing with our topic Constitution, why and how. So, Constitution का introduction, उसकी ज़रूरत, वो सब हमने कवर कर लिया था हमारे फर्स्ट वीडियो में. Now we will be doing with our topic functions and features of the Constitution. So, before we start with the features, I would like to tell you that features और functions अगर आपको पूछा जाए तो features and functions जो है same चीज़ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्दियाँ जब आती हैं तो आप लोग हीटर के आगे बैठ जाते हो, ठीक है, आपकी बॉडी वार्म हो जाती है. तो हीटर का काम क्या होता है? आपको गर्मी देना, ठीक है, आपकी बॉडी को वार्म करता है. तो ये क्या है? फीचर है उस हीटर का. तो बिल्कुल इसी तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर पढ़ेंगे कि क्या ज़रूरत थी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, ऐसा क्या था कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, राइट. तो जो हमारा फर्स्ट फीचर है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और हमारा फर्स्ट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस. सो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरीके से कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस प्रोवाइड किया सोसाइटी को. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस टू द सोसाइटी. तो एज यू नो कि इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री. ये हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है डाइवर्सिटी में, कि डाइवर्सिटी क्या होता है. डाइवर्सिटी में डिफरेंट कास्ट, रिलीजन और डिफरेंट थिंकिंग लेवल के लोग आते हैं, डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड होता है, तो ये सारे लोग आते हैं. तो ये जो आंसर है ये मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाने वाली हूँ, और आप इसको एग्जाम में बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे. आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर चार्ट फॉर्म में होगा और आप एक एक लाइन अगर थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करोगे तो आपको डेफिनेटली आपके फुल मार्क्स तो कहीं नहीं गए. सो डू नोट दिस एंड लेट्स स्टार्ट. सो डाइवर्सिटी क्या है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हमें पता है कि डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इसके अंदर आते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, ओके. लाइक कास्ट आपका आ गया, ठीक है, आपका कास्ट इसके अंदर आ जाता है, ठीक है. डिफरेंट आपका क्या होता है? लिविंग स्टैंडर्ड होता है लोगों का, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड होता है लोगों का. तो ये सब डाइवर्सिटी के अंदर आता है. अब क्योंकि डाइवर्सिटी है, हमारी जो कंट्री है वो डाइवर्स कंट्री है, तरह तरह के लोग हैं, तो क्या होगा? डिफरेंट थिंकिंग लेवल होगा. क्योंकि अब ऐसा होता है कि अब जैसे आप और मैं हैं, ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा. आप बोलोगे नहीं ये रूल ऐसे बनना चाहिए, मैं बोलूँगी नहीं ये ऐसे बनना चाहिए. तो ऐसे में क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाता है, ठीक है. क्यों? क्योंकि डिफरेंट लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो भी अलग है और थिंकिंग तो बिल्कुल ही अलग हो गई. तो डिफरेंट थिंकिंग लेवल है हमारा, इसीलिए क्या होगा? इट विल रिजल्ट्स इन कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो क्या होगा? फिजिकल वॉयलेंस भी होगा, ठीक है, वॉर तक आने की संभावना हो सकती है. तो क्या होगा कि इससे हमारी जो सोसाइटी का जो पीस है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा इस चीज़ से. तो इट विल रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स. तो बट वी नीड टू मेंटेन अ पीस इन अ सोसाइटी. जैसे हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें पीस सोसाइटी में मेंटेन करके रखना है. तो हम सोसाइटी में पीस मेंटेन करके रखना है क्योंकि हमें भाई उसी सोसाइटी में रहना है. तो उस पीस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए? इनैक्टमेंट ऑफ रूल्स आर रिक्वायर्ड. तो हमें लगा नहीं यार, अब क्योंकि हमें अपना सोसाइटी में शांति बनाए रखना है तो वी नीड रूल्स. सो वी ऑलरेडी सेट द रूल्स, ठीक है. रूल्स हमने सेट किए, क्यों? क्योंकि हमें पीस चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं कि रूल्स आर लीगली एनफोर्सेबल. अब ये जो रूल्स होते हैं, एज यू नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लीगल बॉडी, लीगली ऑथराइज्ड बॉडी. ये हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया है. तो क्योंकि हमें पता है ये लीगली एनफोर्सेबल है, लीगली ऑथराइज्ड बॉडी है, तो अगर हम वो जो हमने रूल सेट किए हैं अगर हम उसको वायलेट करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तो क्या होगा? हम लोगों को पनिशमेंट मिलेगी. तो यही जो डर है, पनिशमेंट का जो डर है, ये लोगों को रूल्स को वायलेट करने से रोकता है, ठीक है. तो इट विल अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस इन द सोसाइटी. क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर हमने रूल्स को वायलेट किया तो डेफिनेटली हमको पनिशमेंट मिलेगी, और इस तरीके से हम लोग जो है रूल्स का उल्लंघन नहीं करते, उनका पालन करते हैं, और इस तरीके से क्या होता है? हमारी सोसाइटी में
शांति बनी रहती है। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग स्कूल जाते हो या आप कोई गेम खेलते हो तो स्कूल में भी रूल्स होते हैं, कॉलेजेस में भी रूल्स होते हैं, और आप कोई अगर गेम खेल रहे हो तो उसमें भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो अगर आप उनको फॉलो नहीं करोगे तो गेम्स में क्या होता है, आपको पेनल्टी पड़ती है, ठीक है। अब लाइक स्कूलों में क्या है कि रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स कौन बनाता है, हेड। तो हेड कौन है, प्रिंसिपल हेड है। तो जो भी वो रूल को वायलेट करेगा प्रिंसिपल उसको पनिशमेंट देगी। तो टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वो रूल्स को फॉलो करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग भी रूल्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे ऊपर भी कोई एक बॉडी है। अगर हमने उस बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया, वो जो लीगली ऑथराइज बॉडी है उसको फॉलो नहीं किया, तो हम लोगों को डेफिनेटली पनिशमेंट मिलेगी। तो इसी डर से क्या है, हम लोग सोसाइटी में कोऑर्डिनेट और एश्योरेंस तो हमें मिल ही गया, ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी को एश्योरेंस मिल गई है, तो हम कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने सोसाइटी के साथ, हम कहना मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक लीगली ऑथराइज बॉडी है। तो ये था हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। अब हम अपना सेकेंड फीचर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।